नमस्कार बेटा, आप सभी को हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पर श्यामपट्ट पर लिखा देख रही हैं, हमारी विषय वस्तु जो आज की है वो है एक कविता जिसका शीर्षक है कर चले हम फिदा, और इसके कवि हैं कैफी आजमी, जो वास्तव में न केवल उर्दू शेरो शायरी में अपनी ख्याति बना चुके थे, बल्कि उन्होंने हिंदी सिनेमा जगत के अंदर भी स्क्रिप्ट राइटर के तौर पे, डायलॉग राइटर के तौर पे और एक बहुत अच्छे गीतकार के तौर पे भी उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। तो इन्होंने ये जो कविता लिखी कर चले हम फिदा, ये कविता जो है जिस विषय वस्तु से परिपूर्ण थी, इसी विषय वस्तु पर जो है चेतन आनंद ने 1961 के भारत और चीन के युद्ध के हालातों पर एक नई मूवी बनाई थी जिसका नाम था हकीकत। और इसी हकीकत में हमारे देश के सैनिक जो हैं हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के वहां इतनी कड़कड़ाती ठंड के भीतर भी चीन की सेनाओं से कैसे हमारी भौगोलिक सीमाओं की रक्षा कर रही थी और किस तरह से देशवासियों के जीवन को सुरक्षा प्रदान कर रही थी, उस इसी चित्र को जो है इस पूरी कविता के अंदर उकेरा गया है और उसी पर वो फिल्म भी आधारित थी। तो उस फिल्म में बिल्कुल उसी तरह के चित्र को प्रस्तुत करने के लिए, दृश्यांकन करने के लिए इस कविता को वहां गीत के रूप में भी काम लिया गया, प्रयुक्त किया गया। तो हमने कल इसके पहले जो पद्यांश था उसका अध्ययन कर लिया था। उसके आगे की कविता की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कविता की पंक्ति क्या कहती है? कविता के पंक्ति में जो सैनिक है वो कह रहे हैं कि भाई जिंदा व्यक्ति जीवन जिए। व्यक्ति के जीवन में कई तरह के अवसर आते हैं जिसमें वो अपने जीवन का आनंद प्राप्त करता रहता है, लेकिन मौत यानी मृत्यु को गले से लगाना, ऐसे अवसर उसको बार बार नहीं मिलते, और वो भी किस लिए? देश के हित में। क्या कहते हैं कवि? कवि ने यहाँ पर बताया है, जिंदा रहने के मौसम, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की रुत, जान देने की रुत रोज आती नहीं, जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करे। देखो उर्दू के शब्द हैं इसमें, दोनों को रुस्वा करे। वो जवानी, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि एक सैनिक के हृदय उद्गार यानी मन की भावनाओं को किस तरह से प्रकट करते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी इसी कविता की ओर, जिसके एक एक शब्द का अर्थ पहले आपको बताया जा रहा है। जिंदा रहना यानी जीवित रहना, मौसम यानी मौसम वैसे तो यहाँ पर दिया जाता है हर एक ऋतु, यहाँ पर मौसम का अर्थ है अवसर। यहाँ पर तो वैसे तो मौसम का अर्थ आता है ऋतु, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे अवसर या मौके। ठीक है। जान देना यानी प्राण न्योछावर करना, प्राण न्योछावर करना। ठीक है। कि रुत, रुत का अवसर भी है अवसर। रोज यानी हमेशा, आती नहीं। हुस्न यानी सुंदरता, सुंदर शारीरिक सौष्ठव भी कह सकते हैं यहाँ पर, शारीरिक सुंदरता। और इश्क यानी प्रेम, दोनों को यानी दोनों ही भावनाओं को रुस्वा यानी बेइज्जत या शर्मिंदा, रुस्वा की जगह बेइज्जत या शर्मिंदा। ठीक है। कौन शर्मिंदा कर सकता है? वो जवान व्यक्ति जो खून में नहाता नहीं है, अर्थात समय आने पर अपने प्राणों का उत्सर्ग नहीं करता, अपने शरीर का खून नहीं बहाता। आज धरती बनी है दुल्हन, दुल्हन के समान, दुल्हन के समान यहाँ पर श्रृंगारित यानी सजी हुई। ठीक है। तो चलो पंक्ति का अनुवाद करते हैं। क्या कहते हैं?
एक सैनिक जो है अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए अपने हृदय उद्गार यानी मन की भावनाएं प्रकट करता है और अपने देशवासियों के समक्ष ये इच्छा अभिव्यक्त करता है। कब जो सैनिक कह रहा है कि इस संसार में जीवित रहने के कई अवसर मनुष्य को मिलते हैं। जीवित रहने के कई मौके, बहुत सारे यानी कई मौके मनुष्य को मिलते हैं, मगर यानी लेकिन जान देना यानी देश के हित में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना, ऐसे सुअवसर यानी इस तरह के मौके हमेशा प्राप्त नहीं होते हैं, हमेशा मिलते नहीं हैं। इस संसार में जीवित रहने के मनुष्य को कई अवसर मिलते हैं, जिंदा रहने के या जीवन का आनंद उठाने के कई मौके उसके हाथ आते हैं, लेकिन देश के हित में अपने प्राणों का उत्सर्ग करना, अपने प्राणों को न्यौछावर करना, अपने प्राणों को बलिदान करने का जो सुअवसर है उसे हमेशा प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, आगे सैनिक कहता है कि इस संसार में शारीरिक सुंदरता और प्रेम की भावना, शारीरिक सुंदरता और प्रेम की भावना उस जवान व्यक्ति के समक्ष शर्मिंदा हो जाती है। यानी ये दोनों भावनाएं उस व्यक्ति के सम्मुख शर्मिंदा हो जाती है जो व्यक्ति जवानी यानी युवावस्था में होने के बाद भी खून में नहाता नहीं, अर्थात मौका पड़ने पर देश के हित में अपने खून को बहाने से कतराता है, बचने की कोशिश करता है, पीछे हटने लगता है। ऐसे व्यक्ति के समक्ष शारीरिक सुंदरता और प्रेम की भावना यानी ये दोनों भावनाएं ही शर्मिंदा अनुभव करने लगती है, यानी ये दोनों ही उसके समक्ष अपने आप को बेइज्जत अनुभव करने लगती हैं। अब इसका भावार्थ देखते हैं कि जो जवान व्यक्ति है यानी जिसमें वीरता और उत्साह है, उस व्यक्ति के समक्ष जो अपने देश के हित में अपने खून को बहा देता है, ऐसे व्यक्ति के सामने जो शारीरिक सुंदरता है या प्रेम की भावना है, ये दोनों ही गर्व का अनुभव करते हैं। जो खून बहाता है उनके आगे गर्व का अनुभव करते हैं, और जो देश के हित में अपने खून को बहाने से कतराते हैं या बचने की कोशिश करते हैं, उसके सामने शारीरिक सुंदरता और प्रेम ये दोनों ही भावनाएं शर्मिंदगी का अनुभव करते हैं, लज्जा का अनुभव करते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, सैनिक ने यहाँ बताया है कि सैनिक के शरीर से निकले रक्त की धारा से सारी धरती रक्त रंजित हो गई, यानी लाल रंग के खून से सन गई, और लाल रंग के खून से सनी हुई धरती दुल्हन के समान श्रृंगारित यानी सजी हुई दिखाई देती है। तो सैनिक कहता है आज हमारे लहू से ये सारी धरती दुल्हन के समान श्रृंगारित दिखाई दे रही है। इसी दुल्हन के मान सम्मान की रक्षा अब हम तुम्हारे हाथ में सौंप कर जा रहे हैं, अर्थात हमारी मृत्यु नजदीक है, हम मृत्यु की ओर गमन कर रहे हैं, लेकिन अपने इस देश को अब हम भावी कर्णधारों को सौंप कर जा रहे हैं ताकि अवसर आने पर आप इस देश की रक्षा कर सको। दोबारा से देखिए कि जान देने के मौसम, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो एक सैनिक के हृदय उद्गारों को अभिव्यक्त करते हुए कवि कैफी आजमी ने बताया है कि इस संसार में जीवित रहते हुए आनंद उठाना, यानी जिंदा रहते हुए आनंद उठाने के कई अवसर लोगों को या मनुष्यों को मिलते हैं, लेकिन जान देना यानी देश के हित में कुर्बान होना के जो सुअवसर हैं उसे हमेशा मिलते नहीं हैं। और इस संसार में शारीरिक सुंदरता और प्रेम ये दोनों भावनाएं भी उस व्यक्ति के समक्ष शर्मिंदगी का अनुभव करते हैं जो व्यक्ति युवावस्था में होने के बावजूद भी देश के हित में अपने खून को बहाने से कतराने लगता है, अर्थात संकोच करता है, अर्थात पीछे हटता है। और भावार्थ ये है कि जो व्यक्ति अपने युवावस्था के उत्साह और वीरता से परिपूर्ण होकर देश के हित में खून को बहाता है, उसके समक्ष ये जो शारीरिक सुंदरता और इश्क यानी प्रेम की भावनाएं हैं, ये दोनों भावनाएं गर्व का अनुभव करती हैं। आज सैनिकों के शरीर से निकले रक्त की धारा से सारी धरती
लाल रंग से परिपूर्ण हो गई, यानी दुल्हन के समान श्रृंगारित दिखाई दे रही है। ऐसी धरती की आन बान की रक्षा सैनिक हमारे देशवासियों को सौंपकर जा रहा है और कहता है कि हम तो अब मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, अब अपने इस देश को हम तुम्हारे हाथों में सुपुर्द करके जा रहे हैं, अर्थात अब देश की रक्षा का दायित्व हम तुम्हें सौंप रहे हैं। तो इस प्रकार इस पद्यांश में भी एक सैनिक ने अपने मन के भावनाओं को, मन की कामनाओं को, मन की इच्छाओं को देशवासियों के समक्ष उपस्थित किया है और उनसे उन कामनाओं को पूर्ण करने का भी एक वायदा लिया है। ठीक है, तो आगे की पंक्तियों में कवि क्या कहता है? कवि कहता है, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, वीरान हो, तुम सजाते ही रहना, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, नए काफिले। फतेह का जश्न, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है, इस जश्न के बाद है। कौन सा जश्न है? जिंदगी मौत से मिल रही है गले, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, मिल रही है गले। बांध लो अपने सर से कफन साथियों, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्या कहते हैं कवि? तो देखिए आगे की पंक्तियों में भी कवि जो है इसी सैनिक के मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए, प्रकट करते हुए कहते हैं कि एक सैनिक अपने देशवासियों से उम्मीद करता है। राह यानी रास्ता, रास्ता या मार्ग, कुर्बानी का यानी बलिदान का, बलिदान का मार्ग, वीरान यानी सुनसान, वीरान यानी सुनसान। ठीक है, या अपन खाली कह सकते हैं या रिक्त भी कह सकते हैं। एक सैनिक कहता है कि हे देशवासियों, हमारी मृत्यु के प्राप्त हो जाने के पश्चात हमारा ये जो बलिदान का मार्ग है ये कभी भी खाली, रिक्त या सुनसान नहीं रहे। इसके लिए तुम यानी देशवासी, आप सभी सजाते यानी तैयार करते, रहना यानी रहना, नए यानी नवीन, काफिले यानी यात्रियों के समूह, यात्रियों के समूह। क्या कहता है? एक सैनिक जो है, जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है देश के हित में, वो अपने देशवासियों से अपनी उम्मीद लगाता है और कहता है कि हमारे बलिदान का ये जो मार्ग है ये कभी भी वीरान यानी सुनसान नहीं रहे। इसके लिए हे देशवासियों, तुम समय पड़ने पर नए नए यात्रियों के समूह इस रास्ते पर आगे की ओर तैयार करते रहना, अर्थात मौका पड़ने पर देश के हित में इस बलिदान के मार्ग पर अग्रसर होते रहना। फतेह यानी विजय, विजय प्राप्त करना या जीतना, जीत का जश्न यानी उत्सव। इस जश्न के बाद है, जश्न शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, ध्यान से समझना बेटा, कि सैनिक कहता है कि जब हम दुश्मन की सेना पे फतेह प्राप्त करेंगे तो ये हमारे लिए जश्न के बराबर होगा, यानी उत्सव मनाने के बराबर होगा। लेकिन दुश्मन की सेना पर विजय प्राप्त करने के उत्सव से पहले इस जश्न यानी मौत को गले लगाना, यानी मौत को गले लगाना हमारे लिए एक उत्सव के बराबर है। मौत को गले लगाने वाले उत्सव के बाद ही हमें दुश्मन की सेना पर विजय प्राप्त करने का, उत्सव मनाने का मौका मिलेगा। पहले ये जश्न है। क्या कहता है कि जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। इस जश्न कौन सा? यानी मृत्यु को गले लगाना, मृत्यु को प्राप्त करना।
जो सैनिक है वो कहता है कि मृत्यु को प्राप्त करना हमारे लिए एक उत्सव के बराबर है। इस उत्सव को जब हम मनाएंगे तभी हमें दुश्मन की सेना पर विजय प्राप्त करने के उत्सव को मनाने का मौका मिलेगा। क्योंकि आज हमारी जो जिंदगी है, यानी हमारा जो जीवन है, वो मौत से मिलने जा रहा है। अर्थात मौत का आलिंगन करना, गले लगाना, आलिंगन करना, आलिंगन करना, ठीक है ना। आलिंगन करना यानी अपने गले लगाना। क्योंकि आज हम अपनी जिंदगी को त्याग कर मौत को गले लगाने जा रहे हैं। यह क्षण हमारे लिए एक उत्सव के बराबर है। इसी उत्सव के बाद आप सभी को दुश्मन की सेना पर विजय प्राप्त करने का उत्सव मनाने का मौका मिलेगा। इसलिए हे देशवासियों, बांध लो अपने सर से कफन साथियों। कफन यानी सर, अपने सर पे कफन बांधना। सर पे कफन बांधना एक मुहावरा है, यानी हर समय मृत्यु के लिए तैयार खड़े रहना। क्या कहता है सैनिक कि हे देशवासियों, सिर पे कफन बांधकर तैयार हो जाओ। अर्थात समय पड़ने पर देश के हित में मौत को भी गले लगाने के लिए आप तैयार हो जाओ। यानी ये जो मृत्यु का एक लिबास है, यानी ये जो कफन है, ये आप अपने सिर से बांध लो। अर्थात हर समय मृत्यु के लिए तैयार रहो। क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, क्योंकि अब हम तो मृत्यु को गले लगाने जा रहे हैं और अपने इस देश को आप लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं, ताकि समय पड़ने पर आप अपने इस देश की रक्षा कर सको। दोबारा से देखिए क्या कहता है जो सैनिक है। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कि बलिदान का जो मार्ग है कभी भी रिक्त, खाली या सुना ना रहे, इसके लिए तुम यानी हे देशवासियों, आप सभी इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए नए नए यात्रियों के समूह तैयार करते हुए रहना, ताकि मौका पड़ने पर ये यात्रियों के समूह जो है दुश्मनों से भिड़ जाएं। सैनिक कहता है जीत का जश्न इस जश्न के बाद है। इस जश्न यानी जिंदगी मौत से मिल रही है गले। सैनिक कहता है कि अब हमारा जो जीवन है वो हम त्याग कर मौत को गले लगाने जा रहे हैं। हमारे लिए ये मौका एक उत्सव के बराबर है और इस उत्सव को मनाने के बाद ही आप सभी को दुश्मन की सेना पर विजय प्राप्त करने का उत्सव मनाने का अवसर मिलेगा। इसलिए हे देशवासियों, आप अपने सर पर कफन बांध लीजिए। अर्थात हर समय मृत्यु के लिए तैयार खड़े रहिए। क्योंकि अब हम तो मृत्यु को गले लगा रहे हैं, यानी मरने जा रहे हैं और अपने देश को तुम लोगों के हाथों में सौंप रहे हैं, ताकि अवसर मिलने पर या मौका पड़ने पर तुम अपने देश की रक्षा कर सको। यहाँ इन दोनों पद्यांशों का हमने अनुवाद अच्छे ढंग से समझ लिया है। अब एक अंतिम पद्यांश रहता है और वो पद्यांश क्या है। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, है ना। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, छू ना पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आगे हम इस पद्यांश का और अनुवाद करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं देखिए यहाँ पर कवि ने कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं और ये पंक्तियां वास्तव में गीत के रूप में गाने योग्य है। इसी कारण फिल्म हकीकत के अंदर इस गीत को अच्छे ढंग से फिल्माया गया है, एक दृश्य के रूप में सभी देशवासियों के समक्ष उपस्थित किया गया है। क्या कहते हैं देखो अंतिम पंक्तियों में। खींच दो अपने खूं से जमी पे लकीर, खूं से जमी पे लकीर, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, अगर हाथ उठने लगे। छू न पाए सीता का दामन कोई, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले
अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कितनी अच्छी तुकबंदी है, कितनी अच्छी लयबद्धता है, कितना सुंदर गीत का प्रयोग है। क्या कहते हैं? खींच दो यानी बना दो, बना दो या अंकित कर दो, अंकित कर दो। क्या? अपने यानी स्वयं के, स्वयं के। हो यानी खून से या रक्त से या लहू से, है ना। जमी पे यानी धरती पर, ठीक है। लकीर यानी यहां पर लाइन नहीं लिखेंगे बल्कि सीमा लिखेंगे, सीमा रेखा। क्या लिखेंगे? लकीर यानी सीमा रेखा के। हे देशवासियों, आने वाले समय में तुम अपने शरीर के खून से इस धरती पर एक सीमा रेखा बना दो, एक सीमा रेखा अंकित कर दो, ताकि इस तरफ यानी हमारे देश की सीमाओं की तरफ, इस तरफ यानी देश की सीमाओं की तरफ आने पाए, यानी आ नहीं सके, आ नहीं सके रावण कोई। रावण का यहाँ पर अर्थ है कोई भी दुश्मन, कि रावण सरीखा कोई भी दुश्मन इस सीमा को पार करके हमारी भौगोलिक सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सके। इसके लिए तुम अपने शरीर से निकले रक्त की धारा से एक इस भौगोलिक जो क्षेत्र है इस पर एक सीमा रेखा अंकित कर दो, यानी एक सीमा बना दो जिसको पार करके कोई भी रावण सदृश दुश्मन हमारी सीमाओं के भीतर प्रवेश ना कर सके। तोड़ दो हाथ, तोड़ दो यानी नष्ट कर दो, नष्ट कर दो उन हाथों को। कौन से हाथ? गर यानी यदि हाथ उठने लगे, हाथ उठना यानी प्रहार करना। यदि हमारे देश पर कोई भी दुश्मन जो है प्रहार या वार करने के लिए तैयार हो, तो तुरंत ही उसके उन वार करने वाले हाथों को तोड़ दो, अर्थात उसके इन प्रयासों को वहीं पर नष्ट कर दो, ताकि छू ना पाए सीता का दामन कोई। सीता के सदृश पवित्र हमारी कौन? भारत भूमि, भारत भूमि। ताकि सीता के समान पवित्र हमारी भारत की भूमि के इस पवित्र दामन को, दामन का अर्थ है यहाँ पर सम्मान या प्रतिष्ठा। यहाँ पर दामन का क्या अर्थ है? दुपट्टा नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या है? सम्मान या प्रतिष्ठा, ताकि कोई भी दुश्मन हमारी सीता के सदृश पवित्र भारत भूमि के सम्मान या प्रतिष्ठा को छू नहीं पाए, अर्थात स्पर्श तक ना कर पाए। ठीक है, दोबारा से देखिए कि हे देशवासियों, आप अपने शरीर से, शरीर के रक्त से इस धरती पर एक सीमा रेखा अंकित कर दो, ताकि रावण के सदृश कोई भी अन्य दुश्मन हमारी भौगोलिक सीमाओं में प्रवेश न कर सके। यदि किसी भी दुश्मन के द्वारा हमारे देश पर वार किया जाए, तो ऐसे दुश्मन के हाथों को ही नष्ट कर दो, अर्थात उसके सारे प्रयासों को खत्म कर दो, ताकि सीता के सदृश पवित्र भारत भूमि की मान और प्रतिष्ठा को कोई भी स्पर्श तक ना कर पाए, अर्थात कोई भी छू ना सके। ऐसा प्रयास आपको करना चाहिए। इस भारत भूमि के, भारत भूमि रूपी सीता के राम भी तुम और तुम ही लक्ष्मण साथियों के। हे देशवासियों, राम और लक्ष्मण ने जिस तरह से अपने संयुक्त प्रयासों से रावण जैसे दुश्मन के हाथों में से अपनी सीता माँ की मान और प्रतिष्ठा की रक्षा की थी, उसी तरह से इस भारत भूमि के राम और लक्ष्मण आप सभी देशवासी ही हो। क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, क्योंकि अब हम तो मृत्यु का ग्रास बनने जा रहे हैं, मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, मृत्यु को गले लगाने जा रहे हैं, मरने के बिल्कुल नजदीक हैं, या मरने की घड़ी जो है बिल्कुल समीप है। अब हम अपने देश की सीमाओं की रक्षा का सारा दायित्व तुम्हारे हाथों में सौंप रहे हैं। तो इस प्रकार सैनिक के माध्यम से कवि ने जो है
ऐसे ऐसे हृदय उद्गार प्रकट किए हैं जो प्रत्येक भारतवासी को उनके दायित्व का, उनकी जिम्मेवारी का बोध कराती है। और सच्चा नागरिक वही है जो अपने देश के हित के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है, जैसा कि एक सैनिक करता है, जो मात्र अपने अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के परिवार और उनके माता पिता को वो अपना मानता है और उनके लिए ही अपने प्राणों का भी बलिदान कर देता है। तो यहाँ जो है इन पंक्तियों के माध्यम से हमारी पूरी कविता पूर्ण होती है, और उसी कविता की पूर्णता के साथ जो है हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है।